हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू टॉकीज कनेक्ट। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में समझेंगे। ये टेंस पास्ट एक्टिविटीज से कनेक्टेड होता है। तो पास्ट के बारे में बात करने के लिए तो हम सिंपल पास्ट का भी यूज करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज करेंगे? दोनों में डिफरेंस क्या है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ में आएगा और आपके लिए एक एक्सरसाइज भी है, आप खुद असेस कर सकते हैं और उसके बाद आंसर्स भी दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हम यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म्स के साथ, ही, शी, इट या किसी का नाम भी हो सकता है। हैव हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म्स के साथ, वी, यू, दे। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम एनओटी नॉट वर्ड का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने पहले भी देखा है, प्रीवियस टेंसेस में भी हमने सीखा है वीडियोस में, कि जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। So this is the structure for interrogative negative sentences. अब हम बात करते हैं जो इसमें contractions यूज किए जाएंगे। I, we, you दे के साथ हम have यूज करते हैं। जब हम I have को contract करेंगे तो I apostrophe we e, I've, we have, we apostrophe we e, we've, you have, you apostrophe we e, you've, they have, they apostrophe we e, they've. For example, I've cooked food, we've cooked food, you've cooked food, they've cooked food. इस तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाएगा। Now for singular forms, he has का कॉन्ट्रैक्शन होगा he apostrophe s, she has का कॉन्ट्रैक्शन होगा she apostrophe s, it has का कॉन्ट्रैक्शन होगा it apostrophe s। अब अगर हम किसी का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल, राहुल has का कॉन्ट्रैक्शन होगा राहुल apostrophe s। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था तब भी कॉन्ट्रैक्शंस यही थे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म्स की, ही, शी, इट या तो किसी का नाम। तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए हीज के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर ही अपॉस्ट्रोफी s इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगर हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कुकिंग फूड, तो यहां पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की है। और अगर हम बोल रहे हैं ही हैज कुक्ड फूड, इसका कॉन्ट्रैक्शन इज कुक्ड फूड, तो कुक्ड हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिया है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, बट अलग अलग टेंस में इसका अलग अलग यूज है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए हमें वर्ब के फॉर्म का ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। नेगेटिव फॉर्म्स के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होंगे हैज नॉट विल बिकम HASN apostrophe T, hasn't। have not का कॉन्ट्रैक्शन होगा HAVEN apostrophe T, haven't। He hasn't cooked food,
they haven't cooked food. कंट्रैक्शंस को यूज करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम एक सेंटेंस लेंगे और हम कंट्रैक्शंस को आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी प्रोनाउंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड बैंगलोर ट्वाइस, वी विजिटेड बैंगलोर ट्वाइस, यू विजिटेड बैंगलोर ट्वाइस, they visited Bangalore twice, he's visited Bangalore twice, she's visited Bangalore twice, Rahul's visited Bangalore twice. So this is how we use contractions. और contractions की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा ताकि आपको हैबिट हो और वो डिफरेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका कैसे यूज होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा. अब हम डिटेल में समझते हैं इसके यूजेस के बारे में. वेयर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा था कि पास्ट के लिए तो सिंपल पास्ट का भी यूज किया जाता है और पास्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज किया जाता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसके यूजेस को हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस सिचुएशन के लिए यूज किया जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रीसेंट एक्शंस, life experiences, past actions with present impact. अब हम इसे डिटेल में समझते हैं. So let us talk about the first use of it, recent actions. What does it mean? Actions that have just happened. Present perfect tense का इसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है. जो काम हमने अभी अभी खत्म किया है, रिसेंटली खत्म किया है, उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा चुकी हूं. मैं खाना खा चुकी हूं या मैंने खाना खा लिया है. अगर हमें इसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव जस्ट ईटन लंच. आई सब्जेक्ट है, हमने हैव यूज किया है हेल्पिंग वर्ब. जस्ट मतलब अभी अभी और ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन. सो हमने थर्ड फॉर्म इसका यूज किया है. आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैंने अभी अभी खाना खाया है या मैं खाना खा चुकी हूं. अब अगर हमें ईट वर्ड को रिप्लेस करना है, क्योंकि ईट के लिए हम हैव वर्ड भी यूज करते हैं. हैव का मतलब भी होता है खाना और उसका हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव जस्ट हैड लंच, बिकॉज हैड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हैव. हैव, हैड, हैड. सो आई हैव जस्ट हैड लंच इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. नाउ ये रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन है. शी कंप्लीटेड द होमवर्क रिसेंटली एंड नाउ इट इज डन. उसका होमवर्क डन हो गया है. थर्ड एग्जाम्पल, दे हैव क्लीन्ड द हाउस. मतलब उन्होंने घर साफ कर लिया है या वो घर साफ कर चुके हैं. घर अभी साफ है. दे हैव फिनिश्ड द क्लीनिंग वर्क, राइट? दे हैव क्लीन्ड द हाउस. दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, क्लीन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म. उन्होंने घर साफ कर लिया है. Second use of present perfect tense is to talk about life experiences that you have done in your life. आपने अपनी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस में अगर कुछ किया है, कुछ एक्सपीरियंस है और आपको वो याद है, उसके बारे में भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. अब यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि क्या होता है, सिंपल पास्ट भी इसीलिए यूज किया जाता है जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए यूज किया जाता है. तो क्या बोले? अगर मुझे बोलना है कि मैं पेरिस गई थी, आई हैव ट्रेवल्ड टू पेरिस, आई ट्रेवल्ड टू पेरिस, विच वन इज करेक्ट? इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आपको टाइम मेंशन करना जरूरी है तो आप सिंपल पास्ट यूज कीजिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म का. फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रेवल्ड टू पेरिस इन द ईयर 2018, 15, 2020. अगर आपको टाइम बताना है तो, और अगर आपको टाइम मेंशन नहीं करना या तो आप टाइम भूल गए हैं कि आप कब गए थे और आपको सिर्फ ये बताना है सामने वाले को, आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं पेरिस गई थी. टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट.
तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और आपका सेंटेंस होगा आई हैव ट्रेवल्ड टू पेरिस। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ट्रेवल्ड ट्रेवल का थर्ड फॉर्म है, ट्रेवल ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड। कहाँ गई थी? पेरिस गई थी। टाइम मुझे याद नहीं है, या तो याद नहीं है या आपको कॉन्वर्सेशन में बताना जरूरी नहीं लग रहा है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपसे कुछ 3-4 साल के बाद मिल रहा है। 12th का आपने एग्जाम दिया, आपका फ्रेंड किसी और शहर में शिफ्ट हो गया, आप कहीं और रहते हैं, और 3-4 इयर्स के बाद आप अचानक कहीं पे मार्केट प्लेस पे मिलते हैं और आप में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। अरे वेयर हैव यू बीन एंड कहाँ थे इतने दिन, क्या कर रहे थे, और आपकी कॉन्वर्सेशन के बीच में आपकी एजुकेशन आती है और आप बताना चाहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो आपको ये बताना जरूरी नहीं लगा कि भाई मैंने लास्ट ईयर किया ग्रेजुएशन या ईयर 2020 में किया। मतलब आपको ईयर मेंशन करना जरूरी नहीं लग रहा, आप सिर्फ इतना फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? अब क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन करना आपको जरूरी नहीं लग रहा है, इसीलिए आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। आपका सेंटेंस होगा आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और आई हैव ग्रेजुएटेड, राइट। तो यहां पे क्योंकि टाइम मेंशन करना जरूरी नहीं था, इसलिए हमने हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, वो बुक पढ़ चुकी है। टाइम हमें नहीं बताना कि उसने कब वो बुक पढ़ ली है, सो शी हैज रेड द बुक। अब यहां पे रीड की जो स्पेलिंग है वो सेम ही रहती है थर्ड फॉर्म में और सेकेंड फॉर्म में। रीड, रीड स्पेलिंग विल बी सेम, R-E-A-D R-E-A-D R-E-A-D, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। सो हाउ विल यू प्रोनाउंस? शी हैज रेड दैट बुक। प्रोनाउंसिएशन इसका R-E-D रेड होगा, स्पेलिंग विल रिमेन द सेम। वो बुक पढ़ चुकी है, शी हैज रेड दैट बुक। किसी ने पूछा क्या आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लिया है? हाँ, मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर चुकी हूं। मान के चलिए आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूं। What will be your sentence? I have completed my spoken English course. Time was not necessary to mention, तो टाइम हमने नहीं लिया है, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि पास्ट की कोई ऐसी एक्टिविटी जहां पे टाइम मेंशन करना जरूरी नहीं है, किसी भी रीजन से, या तो आप भूल गए हैं या आपको लगता नहीं है कि कॉन्वर्सेशन में टाइम मेंशन करना जरूरी है, तब भी आप हैव को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज करेंगे। और टाइम मेंशन करना जरूरी है तो आप सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, past action that still have an effect in the present। कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे एक्शंस जो किए तो पास्ट में, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है। मतलब वो एक्टिविटीज जो पास्ट में हुई हैं लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है या वो ट्रेन मिस कर चुके, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दे हैव मिस्ड द ट्रेन। दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, मिस्ड, मिस का थर्ड फॉर्म है, देन ट्रेन। दे हैव मिस्ड द ट्रेन। अभी प्रेजेंट टाइम से इसका क्या कनेक्शन है? प्रेजेंट टाइम में हम ये बात बोल रहे हैं दे हैव मिस्ड द ट्रेन, सो व्हाट इज द कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम? ट्रेन मिस कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन तो जा चुकी है, तो ये पास्ट का एक्शन है। तो प्रेजेंट में इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो प्रेजेंट में इसका ये इफेक्ट पड़ रहा है कि भाई वो लोग स्टक हो चुके हैं, ट्रेन उनकी छूट चुकी है, ट्रेन वो मिस कर चुके हैं, सो दे आर स्टक इन अ सिचुएशन, इन अ प्रॉब्लम। वो उस प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं कि अब वो कैसे जाएंगे, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। वो होमवर्क फिनिश कर चुकी है, ये पास्ट की बात है कि वो होमवर्क फिनिश कर चुकी है। हम टाइम नहीं मेंशन कर रहे हैं कि वो कब उसने होमवर्क फिनिश किया है। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क मतलब होमवर्क वो कर चुकी है और अब वो बिल्कुल फ्री है कुछ और काम करने के लिए। वन मोर एग्जाम्पल,
वो लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। दे हैव मूव्ड टू अ न्यू हाउस। तो घर में तो वो शिफ्ट हो चुके हैं, अपने नए घर में वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो प्रेजेंट से इसका क्या कनेक्शन है? अभी वो वहां पे रह रहे हैं। क्या कनेक्शन है प्रेजेंट टाइम से? कि शिफ्ट तो वो पास्ट में हुए थे, लेकिन अभी वो उस घर में हैं, रह रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम से क्योंकि उसका कनेक्शन है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मुझे बोलना है कि मेरी चाबियां खो चुकी हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज। मेरी चाबियां खो चुकी हैं या मैं चाबियां खो चुकी हूं। प्रेजेंट से क्या कनेक्शन है उसका? प्रेजेंट से ये कनेक्शन है कि क्योंकि चाबियां खो चुकी हैं पास्ट में और अभी लॉक लगा हुआ है, तो वो कैसे खुलेगा और हम घर में कैसे एंटर होंगे। सो दिस इज द कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम, चाबी के खोने का जो पास्ट में हुई थी और प्रेजेंट में ये उसका रिफ्लेक्शन है, ये उसका रिजल्ट है कि ताला लगा हुआ है और घर में हम एंटर कैसे करेंगे। एक बार हम फटाफट रिवाइज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस को। इसका फर्स्ट यूज है टू शेयर अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपकी लाइफ में पास्ट टाइम में आपने कुछ भी किया हो, उसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो आप इसका यूज करते हैं और यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया जाता कि वो काम कब हुआ था। सेकेंड इज टू टॉक अबाउट रीसेंट एक्शंस। वो एक्शंस जो हाल फिलहाल में आपने खत्म किए, उनके बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट द पास्ट एक्शंस विद द प्रेजेंट इम्पैक्ट। ऐसी एक्टिविटीज जो पास्ट में खत्म हो चुकी हैं और उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन प्रेजेंट टाइम से है, वहां भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। अभी तक वीडियो में हमने सभी यूजेस और उसके एग्जाम्पल्स देखे और ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अभी हम एक सेंटेंस लेंगे और उसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे एंड हाउ टू मेक WH क्वेश्चन। तो अगर हमारा सेंटेंस है कि उन्होंने अपनी कार बेच दी है, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, कब बेची हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि उन्होंने अपनी कार बेच दी है। सेंटेंस विल बी दे हैव सोल्ड देयर कार। दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म है सेल, सोल्ड, सोल्ड बेचना। क्या बेच दिया है? कार। सो दे हैव सोल्ड देयर कार। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि भाई उन्होंने अपनी कार नहीं बेची है। दे हैव नॉट सोल्ड देयर कार। क्या उन्होंने अपनी कार बेच दी है? तो जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव, क्योंकि हमें इसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दे के साथ यूज करना है। हैव दे, दे हैव का क्या हो जाएगा? हैव दे। हैव दे सोल्ड देयर कार। क्या उन्होंने अपनी कार नहीं बेची है? हैव दे नॉट सोल्ड देयर कार। अब अगर हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना है तो ये जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसके आगे हम WH वर्ड को ऐड कर देंगे। उन्होंने अपनी कार क्यों बेची है? Why have they sold their car? उन्होंने अपनी कार कब बेची? When? When have they sold their car? उन्होंने अपनी कार किसको बेची है? भाई कौन है वो जिसे उन्होंने अपनी कार बेची है? To whom? To whom have they sold their car? उन्होंने अपनी कार क्यों नहीं बेची है? Why have they not sold their car? अब हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस के साथ सेंटेंसेस को हम कैसे रीड करेंगे। सेम सेंटेंस, they have sold their car. The contraction will be they've sold their car. Have they sold their car? Haven't they sold their car? Haven't. ध्यान दीजिए, जब हमें नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो हैव दे नॉट सोल्ड देयर कार हम बोलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जब यूज करते हैं तो नॉट वर्ड नहीं आता, क्योंकि उसे हम हैव के साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो हैवंट दे सोल्ड देयर कार। WH क्वेश्चन, व्हाई हैवंट दे सोल्ड देयर कार? आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहली बार समझ रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर आपको काफी सारी बातें पता चली होंगी कि इसे किस सिचुएशन में किस तरह से यूज किया जाता है। एक बात का ध्यान रखना है,
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हैज हैव के साथ, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स नहीं आते हैं तो वो आपको एक बार थोड़ा गो थ्रू करना होगा, लर्न करना होगा, बिकॉज अगर आपको किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने में आपसे मिस्टेक्स होंगी। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हमने अभी इस वीडियो में देखे हैं, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन गो का थर्ड फॉर्म है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड जो थर्ड फॉर्म है वो यूज किया जाएगा। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड यूज किया जाएगा थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है हैज हैव के साथ। और ये है आपके लिए सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज। इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है। इसे आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद इसके आंसर्स भी हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सेंटेंसेस करेक्ट थे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल था, आपने इससे क्या क्या सीखा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से और भी यूजफुल कंटेंट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।